आया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने jQuery इंक्लूड करनी है, जैसे मैंने jQuery को यहाँ पे डाला हुआ है, देखो यहाँ पे jQuery का प्लगइन डाला हुआ है, देखो यहाँ पे, और बूटस्ट्रैप का डाला हुआ है, राइट। तो जब आप jQuery को प्लगइन डाल देते हो तो आपको पता है उसके अंदर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन होता है, जिसके अंदर मैंने आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाया था कि यहाँ पे फंक्शंस बनाए थे। ओके, एक तो इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे, फिर मैंने बटन्स बनाए थे यहाँ पे, ये बीटन क्लिक मी पे क्लिक करा था तो डॉट एग्जाम ये चल रहा है, टेस्ट आईडी पे ये चलेगा, आप आईडी भी दे सकते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं। आज मैं फर्दर आगे jQuery इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ, तो मैं करवा क्या रहा हूँ बेसिकली। तो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले मैं डेटा टेबल प्लगइन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा टेबल प्लगइन है ये मैं करवा रहा हूँ। कॉलिंग एन एपीआई यूजिंग jQuery, ये तो मैंने कराना ही है। कोड बॉक्स प्लगइन भी बताना है, हो सके तो आज ही होए। सबसे पहले तो मैं आपको डेटा टेबल प्लगइन करवा रहा हूँ कि व्हाट इज डेटा टेबल प्लगइन। उसके बाद जो ये लिख रखा है डेटा टेबल विद अजेक्स सोर्स, ये आपकी jQuery के अंदर ही पार्ट है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी, जो मैं अभी चैप्टर करवा रहा हूँ, राइट। तो अब आपने करना क्या है, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरे साथ एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। चलिए मैं फाइल पे चलता हूँ, क्लोज सॉल्यूशन करता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे डेटा टेबल एग्जाम्पल। डेटा टेबल एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिखा डेटा टेबल एग्जाम्पल। उसके बारे में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने यहाँ से एम्पटी चूज किया, यहाँ से मैंने MVC चूज किया, वेब API मैंने चूज नहीं किया है, ना ही विंडो फॉर्म किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, MVC मैंने चूज किया, समझ में आया। उसके बाद मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। हाँ जी, तो मैंने अकेला MVC किया, राइट। अब आप मॉडल पे जाओ, मॉडल पे राइट क्लिक करो, एक मॉडल ऐड ऑन करो, न्यू आइटम पे गए, यहाँ से मैंने डेटा चूज किया, यहाँ पे लिखा ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल मैंने चूज करा, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट लिखा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक करा, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस नेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करा, NTZ- क्या था, LAP 23 1 2 3, तो DAV चूज कर लिया मैंने कनेक्शन अपना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आप ऐसा टेबल ले लो जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स हो, जैसे हमने स्टूडेंट ही बनाया था, कल बनाया था ना, मैं वही ले लेता हूँ। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दो।
ऐड ऑन हो रहा है। इतना टाइम तो लेता ही नहीं जितना ये टाइम ले रहा है अभी ऐड ऑन। ऐड हो गया। उसके बाद मैंने बिल्ड पे गया। यहाँ पे है बिल्ड सॉल्यूशन। बिल्ड सक्सीडेड। मेरे पास जो मॉडल है वो ऐड ऑन हो चुका है। ठीक है। अब आप क्या करो, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, एक कंट्रोलर लो। मेरे कंट्रोलर का नाम है होम। होम कंट्रोलर ले लिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओ डीएवी कंटेक्स्ट फाइल का। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं यूजिंग डेटा टेबल मॉडल्स डॉट मॉडल। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ डीएवी एंटिटीज। इनिशियलाइज कर लेते हैं उसको। डिस्पोज। तो होम कंट्रोलर डीएवी एंटिटी इज इक्वल टू न्यू डीएवी एंटिटी डॉट डिस्पोज। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी। यस। आ गया समझ में? उसके बाद अब आप ये चीज कर लो। हो गया। हाँ जी हो गया प्रणव। हम इंडेक्स पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू पे चलता हूँ। उसके बाद मैंने टेम्पलेट्स की जगह चूज किया है लिस्ट। मॉडल क्लास है स्टूडेंट। डीएवी एंटिटीज ऐड। डन है। रन करो। चेक करो आउटपुट आती है कि नहीं। आउटपुट आ गई। प्रणव तेरी भी आउटपुट आ गई। क्या एम्पटी डाल।
लिस्ट। अब इस पेज में बूटस्ट्रैप अप्लाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। जल्दी कर वरना। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या? हाँ जी। ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज कर दो, ओबीजे इक्वल टू न्यू। ये तो मैं कब से एमवीसी कराता आ रहा हूँ, ये तो याद हो जाना चाहिए अब आपको। हाँ जी। हो गया प्रणब? आउटपुट आ गई? जल्दी चेक कर आउटपुट। डेटा टेबल बस ये दोबारा डिलीट करके दोबारा लेना पड़ेगा। दिखाना इधर, इधर आ। यहाँ पे रिकॉर्ड तो रिटर्न कर। ये देख। हो गया?
यार प्रणव भी छोटी सी चीज तो थी यार, यही नहीं हो रही यार। हाँ, तो मैंने कहा तो है तेरे को वो डिलीट करके दोबारा करो। आप रिकॉर्डिंग से करना, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तेरे को बोला तो है कि आप उसको डिलीट करके दोबारा बना लो, आपके उसमें गड़बड़ है। तो देखो, बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करनी है, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाओ। अब फेल टू अनइंस्टॉल रीस्टार्ट विंडोज स्टूडियो टू फिनिश दिस प्रोसेस। तो पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना, आउटपुट दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है, हमें पैकेज मैनेजर कंसोल क्यों ओपन करनी पड़ी है। तो मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ जे क्वेरी यूजिंग डेटा टेबल करा रहा हूँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये के लिए। मेरे पास जो आउटपुट है इसकी ऐसे आ रही है। तो इसमें बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट जो है सिंपल प्लेन एचटीएमएल टाइप आ रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो पैकेज मैनेजर कंसोल मेरा तो यहाँ पे मेंशन है, अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप टूल में जाओ, अगर पैकेज यहाँ पे लिखेगा पैकेज मैनेजर कंसोल, तो आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ पे लिखना है आपने इंस्टॉल हाइफन पैकेज स्पेस बूटस्ट्रैप, और आपने एंटर कर देना इंस्टॉल पैकेज। बूटस्ट्रैप का स्पेलिंग गलत है, इस वजह से ऐसा हुआ। बूटस्ट्रैप अब सही है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, इस वजह से पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। तो लिखना क्या है, आपने लिखना है, देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का स्पेलिंग गलत था, तो यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल आइफन पैकेज स्पेस बूटस्ट्रैप। जैसे आप करोगे तो आपका बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इस पैकेज से इंस्टॉल करने का फायदा क्या है, इसके अंदर आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा स्क्रिप्ट नाम से। तो स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट चली जाएंगी बूटस्ट्रैप की, और जो कंटेंट होगा उसके अंदर सीएसएस के अंदर आपकी सीएसएस चली जाएगी, राइट। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना व्यू ओपन करना है, लेआउट डॉट सी एस एस पे जाना है। और यहाँ पे देखो उसने बाय डिफॉल्ट कंटेंट के अंदर बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। आइफन डॉलर ये टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश कंटेंट बूटस्ट्रैप मीन डॉट सी एस एस। देखो अगर मैं अपना कंटेंट ओपन करता हूँ तो इन्होंने इसने पहले से बिना कहे, ये देखो बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस, मैं यानी कि मुझे इंक्लूड करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि अगर मैं पैकेज मैनेजर कंसोल से उसको इंस्टॉल नहीं करता, राइट क्लिक करके करता, तो फिर मेरा एक लीब नाम से फोल्डर बनता है जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, तो फिर आपको उसको करना पड़ता। बट अगर आप पैकेज मैनेजर कंसोल से करोगे तो देखो साइड डॉट सी एस भी अपने आप इंक्लूडेड है। लिब LIB लिब फोल्डर, ये पहले बना हुआ है, पहले मैंने कराया जितना लिब फोल्डर के थ्रू बने। क्लियर, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाके यहाँ पे करोगे तब लिब नाम से फोल्डर बने। तो उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास बूट्स, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड ऑन है, ये देखो। तो यहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर लेते हैं, मैंने इसको ड्रैग करा, तो मेरे पास ये बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट क्या होगी, इंक्लूड होगी। ओके, कंट्रोल S। अब मैं इसको इंडेक्स को चलाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे गेट टेस्ट सीडीएन करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे पैकेज मैनेजर से बूटस्ट्रैप को अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मेरे पास जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप आएगी, क्योंकि इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मेरे आउटपुट है देखो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें बूटस्ट्रैप जो है वो अप्लाई हो चुका है, तो आउटपुट मेरे बस इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब मुझे डेटा टेबल कराना, तो डेटा टेबल जो बेसिकली है वो जे क्वेरी का पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जे क्वेरी इंस्टॉल करनी है, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल आइफन पैकेज स्पेस जे क्वेरी, और आपने क्या करना है, एंटर करना इंस्टॉल हाइफन पैकेज एंड जे क्वेरी। तो मैंने जे क्वेरी क्या कर दिया है यहाँ पे,
इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे आपने लिखना है इंस्टॉल आइफन पैकेज jQuery, क्योंकि हम jQuery कर रहे हैं। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे jQuery ऐड ऑन हो गई है, jQuery आइफन 3.7.0 min.js। ठीक है, तो ये jQuery ऐड ऑन हो गया और यहाँ पे ये अनकम्प्रेस्ड है और ये कंप्रेस्ड वाली इंस्टॉल हुई। तो अब हमें क्या करना है, लेआउट डॉट सी एस HTML में जाना है। तो जब भी आपने jQuery लगानी है तो आपने करना क्या है, अपनी jQuery को यहाँ पे ड्रैग करना है। तो ये मेरे पास jQuery इसके अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी। अगर आप jQuery इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो मैंने आज आपको डेटा टेबल करवा रहा हूं मैं, वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपका jQuery आपने इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने के बाद अब आपने क्या करना है दोबारा, अब आपने पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है इसके अंदर इंस्टॉल हाइफन पैकेज स्पेस डेटा टेबल, एंटर। तो हम डेटा टेबल लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, एरर आ गया, डेटा टेबल्स। मैंने डेटा टेबल लिखा था, बेसिकली डेटा टेबल्स होता है। तो आपने लिखना है इंस्टॉल आइफन पैकेज स्पेस डेटा टेबल। तो आपने क्या करना है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये लाइब्रेरी जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब आपने क्या करना है, अभी पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ बिना डेटा टेबल के। जैसे मैं आपको यहाँ पे रन करूंगा, मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये देख, अभी मैंने कोई डेटा टेबल अप्लाई नहीं किया। तो आपने अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है कि जब आप डेटा टेबल इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपने टेबल में जाना है। और टेबल में क्या करना है, आपकी जो हेडिंग है वो हमेशा हेड टैग के अंदर होनी चाहिए। जैसे ये मेरे हेड टैग के अंदर है, तो मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर टीआर को ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास हेड टैग के अंदर हो गई है TRTH, ये वाला पार्ट। और जो मेरे पास ये आइटम वाला मॉडल है, ये वाला TR जो है, इसको हम टेबल बॉडी में लेंगे। इससे पहले हम लेंगे इसको टेबल बॉडी। टेबल बॉडी मैंने ले लिया और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, बंद कर। तो बेसिकली क्या है कि आपने जब भी डेटा टेबल अप्लाई करना है तो आपने अपनी हेडिंग्स को टेबल हेड के अंदर लेना। ये वाले हेडिंग्स हैं जो टेबल हेड के अंदर हैं, और जो आपके डेटा प्रिंट होगा उसको आपने टेबल बॉडी के अंदर लेना है। ये टेबल बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ये टेबल बॉडी क्या है, यहाँ पे बंद होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल एस करा। नेक्स्ट आपने, ये टेबल हेड हो गया, ये टेबल बॉडी। ठीक है, तो उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने लेआउट CS HTML ओपन करना है। अब आप अपनी स्क्रिप्ट टैग को ओपन करो। जैसे आप स्क्रिप्ट टैग को ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है jQuery डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट जेएस। तो आपने क्या करना है, इस jQuery वाले डेटा टेबल डॉट मीन डॉट जेएस को आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग करना। और एक चीज का हमेशा ध्यान रहे, ये जो jQuery डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट जेएस मैंने ड्रैग किया है, ये इसके ऊपर आपकी jQuery वाला प्लगइन होना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी पहले jQuery इंक्लूड नहीं होएगी तो अगर आप डेटा टेबल अगर आप उसके ऊपर लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यार ऑलवेज रिमेंबर है कि सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप होना चाहिए, फिर मीन डॉट जेएस, फिर जो भी इसके अंदर ये वाली फाइल, उसके बाद आपने jQuery लेना है और फिर ये वाला पार्ट लेना है डेटा टेबल डॉट मीन डॉट जेएस। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल को मैं अपनी एक आईडी देता हूँ। जैसे मैंने इसका आईडी दी नेट स्मार्ट्स, मैंने अपने टेबल को क्या करा, एक आईडी दे दी नेट स्मार्ट्स, ये वाली आईडी। अब मैं यहाँ पे jQuery लगाऊंगा सबसे लास्ट में टेबल के नीचे। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्रिप्ट डॉलर, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और इसके अंदर मैंने लिखा फंक्शन, और ये चीज इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर हैश नेट स्मार्ट्स डॉट डेटा टेबल, ऐसे। तो ये मैंने
जो मेरे पास ये टेबल है, ये वाला टेबल है, ये नेटस्मार्ट्स वाला, इसके ऊपर मैंने क्या करा, डेटा टेबल अप्लाई कर। पहले मैं अपनी आउटपुट को चेक करता हूँ कैसी मेरी आउटपुट दिखती है लगने में। तो जब मैं इसको चलाऊंगा, आउटपुट देखो, तो देखो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कराया था। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर मैं पायल पे क्लिक करूंगा तो पायल रिकॉर्ड है। एक टाइम पे कितने रिकॉर्ड आए, 10, 25, 50, 100। नेक्स्ट करके प्रीवियस से नेक्स्ट में चला जाता है। ठीक है। अब क्या है कि इसका जो कंटेंट है वो उल्टा सीधा आ रहा है। शो एंट्रीज के नीचे सर्च आ रहा है। मैं चाहता हूँ सर्च राइट साइड आए, प्रॉपर आए, बटन वगैरह बने। तो ये क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण ये है कि जो डेटा टेबल है उसकी CSS इंक्लूड नहीं है। मेरी बात समझ में आई? उसकी क्या है, CSS इंक्लूड नहीं है। क्योंकि डेटा टेबल तो काम कर रहा है, ये जेक्वेरी का पार्ट है। अगर आप इसमें एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे जेक्वेरी इंक्लूड ही नहीं करता और डेटा टेबल इंक्लूड करता हूँ, तो क्या होगा। जब मैं इसको रन करूंगा, तो जब आप अपनी आउटपुट देखोगे तो आपके पास डेटा टेबल जो है वो काम नहीं करेगा। देखो मैंने इसको रन किया और देखो कुछ भी काम नहीं करा। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके कंसोल पे जाऊंगा तो वो एरर दे रहा है कि जे क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, तो वो काम नहीं कर रहा, डॉलर इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स क्या है कि आपके पास क्या है, लेआउट के अंदर सबसे पहले जे क्वेरी होनी चाहिए, तभी डेटा टेबल जो प्लगइन है वो काम करेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। रिफ्रेश करने के बाद देखो मेरे पास ये आउटपुट यहाँ पे आ रही है। क्या कह रहे हो नताशा, क्या जे क्वेरी वाला कोड? अच्छा वो यहाँ पे जाएंगे, ये लो। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन तो आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ, अंदर मैंने जो हैश नेटस्मार्ट्स लिखा है, जो वो आईडी है टेबल की, डॉट डेटा टेबल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको सॉर्टिंग फैसिलिटी देता है, सर्चिंग फैसिलिटी देता है, एक टाइम पे कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं वो देता है। समझ में आया? तो ये जेक्वेरी का पार्ट है। अगर आपसे कोई जेक्वेरी पूछे, जेक्वेरी की डेफिनेशन दो, उसमें बताओ कि सर हमने डेटा टेबल्स किए हैं, सॉर्टिंग की है, सर्चिंग की है, एपीआई कॉलिंग किया, अभी मैंने एपीआई कॉलिंग वगैरह भी करवानी है, ये सब। ओके। अब इतना वाला पार्ट होने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आप एक बार अपने कंटेंट के अंदर जाओ, तो यहाँ पर आप देखो क्या आपके पास डेटा टेबल से रिलेटेड कोई बूटस्ट्रैप यहाँ पे इंक्लूड हुई है। बिल्कुल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डेटा टेबल से रिलेटेड CSS है वो इंक्लूड नहीं है। एक बार मैं पैकेज मैनेजर से ट्राई कर लेता हूँ, वैसे मुझे आज तक नहीं मिली। मुझे हमेशा क्या करना पड़ता है कि जब भी मैं डेटा टेबल से रिलेटेड CSS लगाता हूँ उसको CDN इंक्लूड करना पड़ता है। बट लेट चेक इट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टॉल हाइफन पैकेज स्पेस डेटा टेबल डॉट डेटा टेबल डॉट CS। नो, नहीं है इस लेवल की। तो अभी हमें क्या करना है, अपने लेआउट पेज के अंदर चलना है। यहाँ पे हमें CDN इंक्लूड करना। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे CDN फॉर डेटा टेबल्स, CSS CDN फॉर डेटा टेबल्स। तो आपने क्या लिखना है, CSS CDN फॉर डेटा टेबल्स, राइट। आपने ये लिखना है। देखो jQuery डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट CSS आ गया, टॉप पे ही आ गया डियर। ये देखो jQuery डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट CSS। तो आपने पहला लिंक ओपन करना है और यहाँ से आपको CDNs मिलेगा। ये रहा CSS का CDN। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये रहा देखो। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पूरे कंटेंट को कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आपने गूगल में सर्च करना है jQuery डॉट डेटा टेबल्स डॉट मीन डॉट CSS स्पेस CDN। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, तो यहाँ पे देखो ये लिंक दिया रखा है। आप चाहो तो इस लिंक को भी डाल सकते हो। अगर आपने लिंक नहीं डालना तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस पूरे टेबल को उठाया, कंट्रोल A कंट्रोल C। उसके बाद मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में गया और मैंने क्या करा, कंटेंट पे राइट क्लिक करा, ऐड पे गए और हम न्यू आइटम पे गए। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट ले लूँगा। ये रही स्टाइल शीट और इसका नाम रख देता हूँ मैं डेटा टेबल CSS। इस पर क्लिक करा, बन गई फाइल। कंट्रोल A कंट्रोल V, जितना भी मैंने कॉपी किया था वो सारा यहाँ पे CSS मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दी।
उसके बाद कंट्रोल एस करने के बाद हम लेआउट पेज पे जाएंगे और जो मैंने यहाँ पे डेटा टेबल का सीएसएस बनाया है, जहाँ पे आपकी बूटस्ट्रैप की सीएसएस इंक्लूड है, उसके नीचे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इंडेक्स पे चलेंगे और इसको रन करते हैं, क्या मेरे पास जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं हुआ है, चेक करें। तो परफेक्ट, देखो काम करना शुरू हो गया और सेटिंग भी हो गई है। यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे वो भी काम कर रहा है और सॉर्टिंग वाला प्रोसेस भी काम कर रहा है, ये देखो। क्या लिखना पड़ता है वहां पे? वो मेरे पास नहीं आया डियर, ये देखो मैं वही फाइंड आउट। अच्छा आपने वैसे किया होगा, मैंने पैकेज मैनेजर कंसोल से डियर मेरे पास आया नहीं है, शायद तुम्हारे पास पहले से उसके थ्रू आया होगा, बट मैंने तो इसको बना दिया, बट ये चल पड़ा डेटा टेबल्स, ये समझ में आ ही गया होगा आपको चैप्टर, आ गया चैप्टर समझ में। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसमें चीजें करवा रहा हूँ जो कि काफी अलग सी हैं, जो आप खुद भी रिसर्च करोगे इन फ्यूचर तो आप खुद भी इनको कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये टेबल है, वैसे तो मैंने तुम्हें डॉट नेट के हेल्प से उसको पीडीएफ में डाउनलोड करना सिखा रखा है, एक्सेल में भी सिखा रखा है ना प्रॉपर एक्सेल में। बट अगर आप एक्सेल से पीडीएफ के थ्रू आप अगर सर्वर साइड सी शार्प का कोड देखना नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली जेक्वेरी के थ्रू हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको जेक्वेरी की डॉक्यूमेंटेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू टैब करना है और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने फाइल एक्सपोर्ट टेबल, सॉरी डेटा टेबल, एंटर। आपने क्या लिखना है, गूगल में सर्च करना है फाइल एक्सपोर्ट डेटा टेबल, ठीक है, ये मिलाकर लिखना है। तो ये चीज लिख लो, आपने क्या लिखना है, फाइल एक्सपोर्ट डेटा टेबल, समझ में आ गया। अब फाइल एक्सपोर्ट डेटा टेबल के बाद आपने क्या करना है, इस डेटा टेबल एग्जांपल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस एग्जांपल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर है ना कॉपी सीएसवी एक्सेल पीडीएफ प्रिंट, आपके भी उस भी ये ऐसे ही आएगा। तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है अपने कोडिंग के अंदर, मैंने अपने कोडिंग के अंदर देखो क्या कर रखा है, यहाँ पे डेटा टेबल ले रखा है ना डेटा टेबल। तो डेटा टेबल के ना कुछ ना ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं, तो आपने क्या करना है, तो देखो ऑप्शनल पैरामीटर में कौन सा पेज ओपन किया हुआ है मैंने, कहाँ से, ये नहीं था, मैंने अभी टैब ओपन किया हुआ था ना एक, इसके अंदर यार भी मैं ओपन कर रखा था, बता रहा था। चलो दोबारा सर्च करता हूँ, डेटा टेबल फाइल एक्सपोर्ट सीनियन, इस पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो। देखो ये वाला तो हमने लिख रखा है ना, जहाँ पे हैश एग्जांपल है, यहाँ पे नेट स्मार्ट डॉट डेटा टेबल है ना। इसके अंदर की करली ब्रैकेट्स को कॉपी करो, जस्ट ओनली करली ब्रैकेट्स। मैंने इसको अंदर की करली ब्रैकेट्स को कॉपी किया और ये जो डेटा टेबल है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो इसका मतलब है कि डोम बी एफ आर स्ट्रिप, तो जो भी है ये इसके अंदर क्या क्या बटन इंक्लूड करेगा, कॉपी सीएसवी एक्सेल पीडीएफ प्रिंट, आ गया समझ में। अगर आपको अकेला कॉपी चाहिए तो कॉपी लिखो, सीएसवी चाहिए तो सीएसवी लिखो, एक्सेल चाहिए तो एक्सेल लिखो, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिखो, ये आपको आना चाहिए, याद नहीं करना, आपको पता होना चाहिए डेटा टेबल क्या क्या। अभी मैं इसको चलाऊंगा मेरे पास बटन नहीं आएंगे, उसका कारण ये है मुझे इसके सीडियंस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे इन बटनों के। देखिए यहाँ पे आए तो नहीं है, वो आएंगे, पर वो कैसे आएंगे। सबसे पहला टास्क तो मैंने आपको यह बताया है कि आपने अपने डेटा टेबल्स के अंदर इन चीजों को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने लेआउट पेज पे चलना है। अब आपके पास यहाँ पे देखो कुछ सीडियंस है, देखो यहाँ पे एक सीडियन दिया गया है, यहाँ पे देखो एक सीडियंस है, बटन डॉट डेटा टेबल डॉट मीन डॉट सी एस एस, ये तो इसका हो गया बटन्स का। ठीक है, इस सीडियंस को मैं जावास्क्रिप्ट में, ये देखो नीचे जब मैं जावास्क्रिप्ट पे गया तो देखो यहाँ पे सीडियंस हैं, बटन्स डॉट HTML5 डॉट मीन डॉट CSS, बटन डॉट प्रिंट का है, ठीक है, ये PDF का है,
ये जेएस जिप का है। तो ये जो डेटा टेबल डॉट मीन डॉट जेएस है, उसके नीचे की ये सारी की सारी सीडियंस है। ये वाली सारी की सारी सीडियंस है। एक बार मैंने जो यहाँ पे डेटा टेबल इंस्टॉल किया है, स्क्रिप्ट में भी जाके देख लेता हूँ क्या यहाँ पे बटन्स की मेरे पास डेटा टेबल्स की अवेलेबल है। jQuery डेटा टेबल है जस्ट ओनली। इसमें डियर मेरे पास देखो बटन्स की नहीं है डेटा टेबल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर, मेरे पास वो इसके अंदर बटन्स की ना स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर। तो मैंने तुम्हें यही बताया कि मुझे ये वाले चाहिए। मुझे मान लो ये jQuery डेटा टेबल मीन डॉट जेएस है, यानी कि सारी डालनी पड़ेंगी आपको अलग अलग। तो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मैंने इस सीडीएन पे क्लिक करा तो देखो ये वाला स्क्रिप्ट मुझे डालनी पड़ेगी। नहीं तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो मैं बटन्स वाली ले लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टेबल के नीचे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा, सोर्स इक्वल टू पेस्ट। ये मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या करा, पेस्ट करा और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ये मेरे पास बटन्स का ऐड ऑन हो गया। चेक करते हैं कि क्या ये आया। बट मेरे ख्याल से इसका सीएसएस भी इंक्लूड होगा। एक बार मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सीएसएस वगैरह तो लगाया नहीं है। देखो आया नहीं है तो बाकी सीएसएस भी हम क्या कर लेते, बाकी सीडियंस भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीडियंस मेरे पास ये है। इसको भी एक बार सभी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इकट्ठा, कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट करा और इनको सभी को मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स देके डाल दूँ। देर हर एक का ना अलग अलग है, हर एक बटन का। मैं तो सारे अरे jQuery तक तो आपने किया हुआ है, डेटा टेबल min डॉट सीएसवी किया हुआ है, वो क्यों करोगे आप। समझ के करो ना, क्योंकि मैंने बाकी वाले करो इंक्लूड ऑटोमेटिकली हैं। ये इंक्लूड हो गए जी, ठीक है। ओके, ये सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिया ऐसे सोर्स करके। कंट्रोल एस। अब आपने क्या करना है, इसका ना सीएसएस भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट आएगा, यहाँ पे सीएसएस है, ये बटन की सीएसएस भी लेनी पड़ेगी ना। देखो डेटा टेबल मेन डॉट सीएस तो मैंने ले रखा है। अब डेटा ये बटन्स डॉट डेटा टेबल डॉट मेन डॉट सीएसएस है, तो नीचे वाला तो हमने लिया नहीं ना। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेरा बूटस्ट्रैप है ये टेबल वाला, इसके नीचे लिखूंगा मैं लिंक href इक्वल टू, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया, कंट्रोल एस। तो ये बटन्स का सीएसएस डाल दिया और ये स्क्रिप्ट्स मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे पास आउटपुट देखो, ये अभी भी नहीं आई। क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक इट। और मेरे पास यहाँ पे वो भी नहीं आया अभी, टेबल्स भी नहीं आया बन के, है ना। प्रॉब्लम क्या है। इनका ऑर्डर का दिक्कत है।
ओके, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक है जब मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। बटन्स पे, बटन्स को लेकर नहीं आ रहा। ये वाला कोड तो मेरे पास बिल्कुल सही है। शायद जे क्वेरी का मुझे इशू लग रहा है कि ये जो जे टेबल इसकी जे क्वेरी है, इन दोनों को एक बार मैं इंक्लूड करके देखता हूँ ऊपर वाले टॉप को। इनके सीडियंस काम नहीं कर रहे हैं बेसिकली। देखो जी आगे, ठीक है, वो जे क्वेरी का इशू था डियर। जो जे क्वेरी है ना, ये देखो, ये जो जे क्वेरी को मैंने यहाँ पे कमेंट करा है ना, ये जे क्वेरी जो मैंने यहाँ पे कमेंट की है 3.7.0 की है। बेसिकली जो ये नीचे वाले प्लगइन्स हैं वो 3.5.1 जे क्वेरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने वो वाला सीडीएन डाला, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जे क्वेरी 3.7.0 को कौन सा डेटा टेबल सपोर्ट करता है। ओके, ठीक है, तो मैंने वहां से एग्जांपल लिया। तो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने पीडीएफ पे क्लिक करा, पीडीएफ डाउनलोड हो गया, बट पीडीएफ के अंदर क्या है यार, ये तो बटन भी आ रहे हैं, देखो एडिट डिटेल्स, डिलीट का बटन भी आ रहे हैं। मेरे पास तो सिंपल आना चाहिए, नेम, रोल नंबर, ब्रांच। और देखो इसका टाइटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स हाइफन माई एस पी डॉट एन एप्लीकेशन। ये कौन सा टाइटल आएगा? जैसे इस पेज पे जो टाइटल होगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा रहा है ना इंडेक्स माई एस पी डॉट, जो आप इसको टाइटल दोगे उसका ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक्सेल में भी सेम प्रॉब्लम है। एक्सेल में जब मैं इसको ओपन करूंगा, तो एक्सेल एक्सेल के अंदर क्या होगा, मेरे पास एक्सेल के अंदर भी एडिट, यहाँ पे एडिट डिटेल्स और डिलीट आ रहा है। आना क्या चाहिए, नेम, रोल नंबर, ब्रांच आना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे ये बटन्स बनाए हैं, कॉपी का, सीएसवी का, एक्सेल का, पीडीएफ का, प्रिंट का, इनको ये बताना पड़ेगा कि इन सबको कि कौन कौन से कॉलम्स जो हैं तूने प्रिंट करने हैं। समझ में आया? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो डेटा टेबल्स की, ये जो डेटा टेबल्स की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपने क्या लिखना है, डेटा टेबल फाइल एक्सपोर्ट कॉलम, डेटा टेबल कॉलम सिलेक्टर। देखो ये आ गया, ये कॉलम सिलेक्टर ओपन हो जाएगा। तो आपने लिखना क्या है, मैंने लिखा डेटा टेबल फाइल एक्सपोर्ट कॉलम, यहाँ पे लिखा है डेटा टेबल एग्जांपल कॉलम सिलेक्टर। इस पे क्लिक करना है। ये बहुत इजी है jQuery का पार्ट। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने कॉपी वाला लेना है तो कौन कौन से कॉलम लेने, जैसे यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट ऑप्शन दे रखा है पीडीएफ का, तो इसके लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कॉलम कौन कौन से आने चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, इस बटन वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ से देखो अंदर वाले बटन बटन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने इसमें चलते हैं, जहाँ पे मेरे पास ये बटन है, मैं इससे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2। इसके लिए भी मैं एक्सपोर्ट ऑप्शन लगा लेता हूँ 0 1 2। और पीडीएफ के लिए भी मैं क्या लिख देता हूँ 0 1 2। तीन ही है ना मेरे पास, पहले तीन चाहिए मुझे, तो मैंने 0 1 2 ही कर दिया। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक्सेल डाउनलोड करते हैं। एक्सेल के तो वैली बहुत बेस्ट प्लगइन है ये jQuery वाला।
तो देखो ये आ गया, मैंने एक्सेल पे क्लिक करा, ओपन करते हैं, तो देखो मेरे पास एक्सेल में तीनों यही चीजें आई, नेम, रोल नंबर, ब्रांच आया और ऊपर वो टाइटल आ गया। समझ में आया? वो टाइटल तो आप उसके अकॉर्डिंग करते हो कि ये रिकॉर्ड है। देखो एक्सेल प्रॉपर हो रहा है। अगर मैं पीडीएफ पे क्लिक करूं तो पीडीएफ के अंदर भी मेरे पास 3 ही कॉलम सिलेक्टर आ रहे हैं, देखो। समझ में आया ना ताशा? ऐसे अपना डेटा jQuery के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप इसके अंदर और एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाउ टू इंक्रीज अ पीडीएफ है प्रिंट साइज, जो अंदर आ रहा है चिपक के आ रहा है, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, अगर आप उसको खुला खुला चाहते हो, वो सारा डेटा टेबल के आपके पास वहां पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये तो था आपके पास डेटा टेबल्स जो मैंने अभी करवाया है चैप्टर। ये रहा वो डेटा टेबल्स, डेटा टेबल प्लगइन्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जो डेटा टेबल विद अजेक्स सोर्स है, ये कैसे होगा? जब मैं आपको एपीआई कॉलिंग सिखाऊंगा jQuery की, तो बूटस्ट्रैप प्लगइन, बूटबॉक्स प्लगइन भी मैंने करवाना है। चलो मैं आपको एक बूटबॉक्स प्लगइन भी करवा देता हूँ। ये बूटबॉक्स प्लगइन कैसे काम करता है, ठीक है? तो मैंने एक तो डेटा टेबल इसमें फिनिश करा दिया, एक इंट्रोडक्शन मैंने jQuery की दे दी थी, और अब मैं करवाने जा रहा हूँ बूटबॉक्स प्लगइन। ठीक है नताशा, यहाँ तक हो गया? अब आपने क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप getbootstrap.com पर जाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा getbootstrap.com। जैसे आप getbootstrap.com पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है मॉडल का। तो जब आप मॉडल पे क्लिक करोगे तो आपके पास मॉडल आएंगे, ठीक है? ये देखो मॉडल पे, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से मॉडल आ रहा है, क्लिक करते हैं, ये देखो ये कंफर्मेशन आ रहा है ना, ये देखो लॉन्च डेमो मॉडल। देखो ये मैंने शायद तुम्हें बताया भी था साइन अप लॉगिन के, जब मैंने बनवाए थे, जब आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाया था, बताया था ना उस टाइम। अच्छा, ये देखो खोल लिया ना सभी ने ये getbootstrap.com पे जाके सर्च में जाके मॉडल को सर्च करो। ओके, अब क्या होगा, जब आपने बूट बॉक्स आपने, अब देखो मॉडल एक बार ट्राई कर लो अपनी तरफ से कि मॉडल कैसे काम करता है। संजय सर ने आप हाँ जी नताशा जी, आपने क्लिक कर करके देख लिया मॉडल। अब आपने यहाँ पे गूगल पे जाना, टॉप पे यहाँ पे लिखना bootboxjs.com, bootboxjs.com, इस तरीके से आ जाएगा bootbox.js। bootboxjs.com, bootboxjs.com। पता लग गया अब बूटबॉक्स क्यों आया? अब आप जब बूटस्ट्रैप में मॉडल पे क्लिक करते हो ना, वो मॉडल आता है, वो बूटबॉक्स की हेल्प से ही आता है। समझ में आया? बूटस्ट्रैप वालों ने पीछे बैकएंड पे बूटबॉक्स इंप्लीमेंट की हुई है, पर आपको मैं आज बूटबॉक्स कस्टमाइज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने किस कहाँ यूज करेंगे बूटबॉक्स का, क्वेश्चन पहले तो ये बनता है ना, बूटबॉक्स का कहाँ इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं आज आपको बूटबॉक्स के कुछ एग्जांपल देता हूँ। फिर आज के बाद जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप बूटबॉक्स का ही इस्तेमाल करना, उससे एप्लीकेशन बहुत अट्रैक्टिव बनती है। और जो उस एप्लीकेशंस को ऑपरेट करता है उसको बहुत मजा आता है चलाने में, उसको लगता है कि यार वाकई में प्रोफेशनल सिस्टम है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है bootbox.js इज अ स्मॉल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी which allow you to create a custom model dialog। कस्टम मॉडल डायलॉग क्या होते हैं? सिंपल भाषा में कहूँ, अलर्ट यूज किया आपने? अलर्ट, अलर्ट एक वैसे क्लासिक सा आता है। अगर आप उस अलर्ट को भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटबॉक्स, राइट? ऐसे आपने कंफर्म यूज किया होगा,
आपने प्रॉम्प्ट यूज किया होगा। सो दीज आर द डायलॉग बॉक्स। इन डायलॉग बॉक्सेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बूट बॉक्स जेएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे लिख रखा है बूट बॉक्स डॉट अलर्ट, इस पे क्लिक करा मैंने तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। ठीक है, नहीं तो क्रोम में क्या होता है, ऊपर हैंग होके आता है अलर्ट। लिखा क्या है इसने, सिर्फ bootbox डॉट अलर्ट डॉट हेलो दिस वन। ठीक है, अब बूट बॉक्स को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम क्या करते हैं डियर, इसको समझने के लिए हम अभी चलते हैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, क्योंकि इस कंट्रोलर में तो हमने क्या सीखा है, डेटा टेबल सीखा है। अब इस कंट्रोलर पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे चलते हैं, और या आप मुझे, अब आप लोग ये कहोगे कि सर आप उस मॉड्यूल के बीच-बीच में से टॉपिक क्यों उठा रहे हो? पहले मैंने डेटा टेबल पढ़ाया, मैं बीच में से बूट बॉक्स उठा लिया। देखो डियर, मैंने वो इसलिए उठाया क्योंकि जब मैं jQuery एपीआई को इम्प्लीमेंट कराऊँगा, उसके अंदर मैं बूट बॉक्स भी इस्तेमाल करूँगा और डेटा टेबल भी इस्तेमाल करूँगा। तो अगर मैं jQuery डायरेक्ट एपीआई jQuery के थ्रू पढ़ाऊँगा, तो आपको बूट बॉक्स, अगर आपको डेटा टेबल नहीं आता होगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, पज़ल हो जाओगे। तो इसलिए जो उस टॉपिक को सीखने के लिए प्रीरिक्विज़िट है, वो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ उसमें से, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कंट्रोलर पे क्लिक करना है, ऐड पे जाना है। मेरे कंट्रोलर का नाम है अबाउट। ऐड पे क्लिक कर दिया, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक कंट्रोलर बन जाए। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर बन गया मेरे पास अबाउट नेम से, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इंडेक्स पे राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे जाना है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, एक सॉरी यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं ऐड करके। ये अबाउट का इंडेक्स बन गया। इतना समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को, नताशा यहाँ तक समझ में आ गया आपको डियर? अब उसके बाद देखिए क्या करना है। मैंने यहाँ पे एक jQuery लगानी है इस पेज पे, तो हम क्या लिखते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, जी सर, उसका डेटा कहाँ है? डियर, जब आप बार कोड को स्कैन करोगे ना, आपने जो, मुझे एक बार याद हो कि जब मैं सेमिनार ले रहा था, आपने मुझे एक गूगल फॉर्म दिया था, वो गूगल फॉर्म ओपन होता है, वो वो ओपन होता है, उसके अंदर जो आप डेटा डालते हो, जो आपकी शीट है, जो रजिस्ट्रेशन शीट है, वहां पे वो डेटा आता है। आप एक काम करो, उस स्कैनर को अपने आईफोन से सर्च करो, कैमरा ओपन करके उस पर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपना एक डम्मी डेटा डाल के देखो, क्या वो आपकी शीट पे आता है? ठीक है, अगर आपको कोई सेपरेट और देंगे, लिंक बना के फॉर्म बनाओगे, हम वो भी लगा सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए वही लगाया हुआ है। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख रखा है डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके अंदर मैंने लिखा है फंक्शन, तो इसके अंदर मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा, और इसके अंदर मैंने ये चीज लिख दी। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी नताशा जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, और बटन पे लिख देता हूँ मैं क्लिक मी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं, btn स्पेस btn हाइफन सक्सेस। ये देखो, जब से मैंने बूटस्ट्रैप मैनुअल इंस्टॉल किया है, तो ये हेल्प भी देने लग गया। ये देखो, आ रहा है ना नताशा? तो ये फायदा है बूटस्ट्रैप का इंस्टॉल करने का, मैनुअल। तो ये मैंने सक्सेस ले लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि जब मैं इसको एक बटन को आईडी दे देता हूँ, इसका नाम है मेरे बटन का पंकज। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने बटन का, आपकी चॉइस है। और बूटस्ट्रैप क्लास भी लगाना ऑप्शनल है, ये तो थोड़ा अच्छा लगेगा बटन देखने में, इसलिए मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैश, डबल कोट में हैश पंकज डॉट ऑन, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, कि जब उस पर क्लिक करें, मैंने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे सिखाया है कि डॉट के बाद क्लिक भी लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट लगा, एक यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और इसके अंदर लिख देता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, दिस वन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हाउ आर यू।
तो देखो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक अलर्ट बॉक्स आएगा। हो गया। इस पेज को रन करते हैं, इस इंडेक्स को आप ओपन करके रखिए, इस जब रन करोगे तो यही कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। अब देखो जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है, हाउ आर यू, बट ये ब्यूटीफुल चाहता हूं मैं, ये देखो हैंग होके आ रहा है। मैं चाहता हूँ बूट बॉक्स अप्लाई करूं और ये मेरे पास जो आउटपुट है ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे देखो ये लिखा भी आ रहा है लोकल होस्ट फलाना फलाना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। पता लग गया। अब इसके लिए आप इन लोगों ने क्या करना है, इसके लिए डेरा आपने पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल आईफन पैकेज स्पेस बूट बॉक्स और एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इंस्टॉल पैकेज कर लिया बूट बॉक्स का। ठीक है, बूट बॉक्स की लाइब्रेरी जो है मेरे पास वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, कर लिया सभी ने। ये सब jQuery के थ्रू चल रहा है, तो ये सब बताना है आपने कि jQuery में डेटा टेबल की है, बूट बॉक्स किया है, एपीआई कॉलिंग की है, जेक्स किया है, राइट। तो उसके बाद जब बूट बॉक्स हो जाएगा, अब आप देखो आपका बूट बॉक्स स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर गया हो, तो यहाँ पे देखो बूट बॉक्स कहाँ पे है, ये रहा बूट बॉक्स मीन डॉट जेएस। अब हम क्या करेंगे, अपने लेआउट फोल्डर को ओपन करेंगे, लेआउट पेज को, ये लेआउट पेज है। और जहां पे आपकी ये लास्ट में सीडियंस है, यहाँ पे बंद हो रही है, तो यहाँ पे मैं इस बूट बॉक्स को क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। जानते रहे बूटस्ट्रैप और बूट बॉक्स सेम सेम से लग रहे हैं, तो बूट बॉक्स को मैंने चक्का और यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आपको अभी इतनी सारी एक पेज में लाइब्रेरीज होगी, तो जब भी जितने पेज चलेंगे सभी में बार बार लोड होगी, इससे कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। इसको बेटर बनाने के लिए हमें एक बंडल फाइल बनानी पड़ती है, जहां पे हम सारे अपने सीडियंस और फाइल्स को रखते हैं। अभी वो चैप्टर दूर है, अभी आप इन सीडियंस को, जो आपकी क्लाइंट साइड फाइल्स हैं, इनको ऐसे ही इंक्लूड करो, धीरे धीरे आएगा, वो भी चीज सिखाऊंगा, पेशेंस रखो। अब मेरे पास जब बूट बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं इस अलर्ट की जगह अब क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बूट बॉक्स डॉट, सॉरी बूट बॉक्स डॉट अलर्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं हाउ आर यू। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हेल्प नहीं आ रही, बूट का बी बड़ा होगा या छोटा होगा बॉक्स का, बट लेट चेक इट, अदरवाइज आई चेक माई ओन डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे मैंने ये काम कर रखा है वहां से मैं उसको करवाऊंगा फिर। तो इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे ये काम नहीं कर रहा है, रीजन क्या है चेक कर लेते हैं, कंसोल पे चलते हैं। तो बूट बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, इट मींस टू से दैट कि बूट बॉक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्या कह रही हो आप नताशा? तो एक मिनट रुको, मैं बूट बॉक्स पे, हाँ दोनों छोटे आएंगे, तो मैं यहाँ पे बूट बॉक्स लिखता हूँ और इसको रन कर, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, देखो परफेक्ट। यहाँ पे देखो ये किस तरीके से आ रहा है, मैं ओके करूंगा तो ओके वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज का बटन भी आ रहा है। शायद बूट बॉक्स का मुझे सीरियस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर वो सही से आएगा। क्या कह रही हैं आप? तो उसके लिए हम यहाँ पे बूट बॉक्स का डॉकम डॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो ये तो अलर्ट वाला हो गया, बूट बॉक्स डॉट अलर्ट मैंने करवा दिया है। ये डायलॉग्स फॉर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क,
एनीवेज इनके डॉक्यूमेंटेशन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो डियर मैं अपनी ही डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ और उसी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, उसी को एक एक करके इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसको आप अब क्या करो, यहाँ पे जाओ, ये जो मैंने ये वाला पार्ट करा रखा है स्क्रिप्ट वाला, इसको कमेंट कर दो। ठीक है, एक नई स्क्रिप्ट लो, ये एग्जांपल फर्स्ट था अबव वाला, ठीक है, ये अबव एग्जांपल फर्स्ट था। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर आप क्या करो, डॉलर डॉक्यूमेंट्स बनाओ, और ये मैंने बंद कर, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना सारे, ये आपने यूज करने हैं आगे वेब एपीआई के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए किससे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ इसके अंदर, आपको नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ प्रॉम्प्ट, राइट। तो प्रॉम्प्ट का एग्जांपल देखो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखो आपने बूट बॉक्स प्रॉम्प्ट, तो टाइटल वहां पे लिखा आएगा दिस इज प्रॉम्प्ट विद टेक्स्ट एरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, करली ब्रैकेट में ये प्रॉम्प्ट का टाइटल बन के आएगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे एक इनपुट, जैसे हम लिखते थे ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप फिक्स एक कीवर्ड है, तो अगर आप वहां पे टेक्स्ट एरिया लिखोगे तो वहां पे टेक्स्ट एरिया बन के आ जाएगा, अगर वहां पे आप पासवर्ड लिखोगे तो वहां पे पासवर्ड फील्ड बन के आ जाएगी। तो जब आप उसके अंदर प्रिंट उसमें कुछ भी डालोगे, तो उसका एक फंक्शन कॉल होगा, जो भी उसके अंदर डालोगे तो उस रिजल्ट के अंदर जाएगा, और बूट बॉक्स क्या करेगा, उस रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। एक बार मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ, ये देखो, इधर देखो, पहले सभी, पहले आउटपुट देखिए आप सभी। तो देखो जैसे ही देखो ये चीज ऐसे आ रही है, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है पंकज शर्मा, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करा, तो मेरे पास आउटपुट क्या रही है, पंकज शर्मा। बट ये तो अपने आप चल गया, मेरे पास क्लिक होने पे चलना चाहिए था, है ना। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं ये तभी काम करे। तो मैंने इसको अपने फंक्शन के अंदर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो ये जो पंकज नाम का था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब देखो, अगर मैं टेक्स्ट एरिया की जगह यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, तो होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे एक पासवर्ड फील्ड बनकर आ जाएगी, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, यहाँ पे देखो ऐसे क्लिक करता हूँ, तो देखो पासवर्ड फील्ड बन गई। हाँ जी, यस, ये देखो पासवर्ड फील्ड बन गई। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है, राइट। तो ये इसको इस तरीके से हम करते होते हैं, तो ये टाइटल होता है, ये आप ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा टेक्स्ट एरिया, समझ में आ रहा है। ये बहुत इजी है, तो बहुत अच्छा है। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये कर लो पहले। करली ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। हो गया। एक बार इसको रन करते हैं दोबारा।
इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये चीज ऐसे आ रही है। मैं चाहता हूँ यार ये जो क्रॉस बटन है ना, ये मैं गायब करना चाहता हूँ, दिखे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है करली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे लिखो क्लोज बटन कोलन फॉल्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। क्लोज बटन का बी बड़ा होगा, बाकी स्मॉल में होगा, कोलन के बाद फॉल्स भी स्मॉल में होगा और कॉमा लगेगा। क्लिक करते हैं तो देखो वो गायब हो गया ना गायब। और ओके करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं दिस वन, राइट। पता लग गया जी। हाँ जी, क्लोज बटन को कैसे क्लोज वो करना है, जल्दी करो जी इतना वाला पार्ट। हाँ जी। हाँ जी, हो गया प्रणव जी आपका, समझ में आया आपको यहाँ तक? इसको कमेंट बनाओ पहले, नताशा, कमेंट बना लो, एक स्क्रिप्ट टैग लो नेक्स्ट। ये आप यहाँ पे मेंशन भी करते रहो कमेंट के अंदर यार। चलो मेंशन क्या करना आपको पता ही है, नेक्स्ट स्क्रिप्ट टैग बनाओ और डॉलर डॉक्यूमेंट्स बनाओ यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कंफर्म का, ठीक है। नेक्स्ट मैं कंफर्म का ले रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा हमारे कंफर्म वाला। ये जैसे मैसेज आता है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ओके। तो अगर कंफर्म पे यस करें तो बटन सक्सेसफुल हो जाए, क्लास ने बटन डेंजर, ठीक है, नो पे। यानी कि यस वाले बटन पे तो ये हरे रंग का बटन आएगा, नो पे बटन का कलर वहां पे आएगा रेड कलर का, ठीक है। और जो भी मतलब कि आप यस और नो करोगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। बूट बॉक्स डॉट अलर्ट दिस वन, एक बार इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये ना आपको ना, ये ना इतने आसान तरीके से वहां नहीं दे रखे बूट बॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन में, जितना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे आपको, आप डिलीट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, नो करेंगे, देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं बटन पे क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने बटन पे कोड ही नहीं लिखा है इसका। चलो पहले बटन पे कोड करते हैं। तो बटन पे कोड करने के लिए हम आप क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं कि जब मैं पंकज वाले बटन पे क्लिक करूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे मेरे पास बंद हो रहा है ऐसे। और यहाँ पे हम एक क्लोज बटन भी लगा देते हैं कि क्लोज जो उसका बटन है वो हो जाए फॉल्स, कॉमा, ठीक है, ऐसे।
नताशा एक बार करो डियर इसको। हो गया। करें आगे। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आ गया प्रणव, चल गया। अब आप क्या करो, इसको बना दो कमेंट। ठीक है, कमेंट बनाओ। थोड़ा सा हम ना सबसे पहले वाला उठाते हैं, सबसे पहले वाला कॉपी करो, ये वाला। ये वाला जो है ना, ये वाला कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो इसकी। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ये कमेंट हटाओ। ओके। अब मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज बनाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इस अलर्ट के अंदर करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करनी है ऐसे। करली ब्रैकेट लगा दी मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि मैसेज मेरे पास प्रिंट हो। मैसेज कॉलन प्रिंट हो मेरे पास, हाउ आर यू। और जो इसका साइज है, इसका जो साइज है वो रहे मेरे पास स्मॉल। स्मॉल साइज का प्रिंट हो। तो एक बार इसको टेस्टिंग करते हैं। क्लिक करते हैं, देखो ये स्मॉल साइज का आ रहा है। ओके। तो ये इस तरीके से होता है। और एग्जांपल लेते हैं इसके। अब मैं इस लाइन को अकेली को क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। पहले कंट्रोल डी करके इसको कॉपी ले लेते हैं, और ऊपर वाली को मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ये मैंने कमेंट कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे स्मॉल की जगह मैं लिख रहा हूँ अब लार्ज। तो अगर मैं इसको लार्ज करूंगा तो ये लार्ज है।
क्लिक करेंगे, देखो ये लार्ज आ रहा है, ठीक है जी नताशा जी, ये देखो ये लार्ज पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको भी कंट्रोल डी करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट करते हैं। देखो ये अपने पास बना के रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखना, कल को अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में लगाना है तो ये इसमें आपकी हेल्प होएगी। अगर मुझे एक्स्ट्रा लार्ज लगाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा हाइफन लार्ज, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरे पास लार्ज लार्ज प्रॉम्प्ट आएगी। स्पेलिंग गलत होगी क्या? ये काम नहीं कर रहा। तो क्लोज बटन तो तुम लगा ही लोगे यार, वो तो मैंने यहाँ पे लगा ही दिया, वो तो ऊपर वाले में तो लगा ही लोगे। एक्स्ट्रा लार्ज में ज्यादा बड़ा नहीं अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज में। चलो एनीवेज, अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, एक बार आप देख लेना वहां से अगर आपको मिले, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट में मैं आपको एनिमेशन लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मुझे एनिमेशन लगाना है, तो उसके लिए मैं एक क्लास लगा रहा हूँ, कॉमा, इसको एंटर कर रहा हूँ, एंटर करके लिख रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। मैंने लिखा क्लास नेम, जब मैं क्लास नेम लगा रहा हूँ ये फिक्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्लास नेम मेरे पास यहाँ पे क्या है, रबड़, रबड़ बैंड एनिमेटेड, एनिमेटेड रबड़ बैंड एनिमेटेड। कंट्रोल एस, रन करते हैं। देखो हल्का सा एनिमेशन हो रहा है, क्लिक करते हैं, देखो हाइडिंग सा एनिमेशन के साथ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आए। यार, चलो एनीवेज, कंट्रोल जेड कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से तो वही होएगा यार, इसी को कॉपी ऐसे करना पड़ेगा। ये चल रहा है, हल्का सा एनिमेटेड हो रहा है डियर। हम्म, बैक ड्रॉप कॉलन, हाँ डियर ये काम नहीं कर रहा है। सिंस मैं ना एनिमेटेड आता है इसकी, मुझे चेक करना पड़ेगा डियर डॉक्यूमेंटेशन। फिर अभी ऐसा करो, इसको इसको ऐसे ही रखो ना ताशा, इसको पूरी स्क्रिप्ट को कमेंट बनाओ। वैसे तो तुमने तो नॉर्मल यार अपनी प्रॉम्प्ट ही लगाने हैं, कंफर्म वगैरह।
ये क्लाइंट साइड ही आता है, ये सारा का सारा वेब डिजाइनिंग वाला पार्ट है। स्क्रिप्ट लगा लो ये डॉलर डॉक्यूमेंट करके। जो ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं इसकी ना सीडीएन सीएसएस की मिसिंग है शायद, कि इसका तभी एनिमेशन काम नहीं कर रहा है बॉक्स का। तो यहाँ पे एक पंकज वाला बटन ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डायलॉग का। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायलॉग वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपके स्पेस कम पड़ जाए ना तो ये बहुत काम की चीज मैं अभी डायलॉग वाली जो करा रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते, टाइटल दे सकते हो अबाउट नेट स्मार्ट्स, और ये आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया। देखो यहाँ पे ना एक फॉर्मेट सेक्शन पता नहीं क्या आता, जनरेट टेक्स्ट 20 डाल देते हैं, 20 टेक्स्ट डाल दिया मैंने। जैसे लॉरम नहीं चलता ना इसमें, मैंने स्टार्टिंग में जब तुम्हें पढ़ाया था याद हो, एक्सटेंशन डलवाई थी जनरेट टेक्स्ट करके, तब मैं टेक्स्ट करवा। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे काम ही नहीं कर रहा है, रीजन क्या है यार। ओके, बटन बंद नहीं है, बटन के करली ब्रैकेट्स दिस वन, अब चल रहा है, बटन क्लोज नहीं है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है जी। ठीक है, क्लिक करने पे ये देखो साइड में कर रहे हैं, एनिमेशन सभी हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं इसको। ठीक है, कोड ब्लॉक्स में राइट, अगर आपने कोई अपना रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले कराना हो। ओके, ये आइकन वगैरह तो वैसे ही डाला हुआ है, पैराग्राफ में आइकन हटा देते हैं यार यहाँ से। तो पैराग्राफ ले रखा है, आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हो, मैसेज में कुछ भी आपको पैराग्राफ टैग के अंदर ले रखा है, हेडिंग वडिंग आपने देनी है वो सारा कुछ। ये डायलॉग का कहीं यूज नहीं है, इक्वल करके वैसे ही डम्मी लगाया होगा। This is friendly reminder for the employee well-being portal launch meeting, which is scheduled for today at 4:30 p.m. We highly encourage your attendance as we introduce the well-being portal, designed to enhance your overall well-being and foster a culture of holistic wellness with our organization. यार देखो यहाँ पे ना बटन को ध्यान से देखो, बटन वगैरह क्लोज है आपका, देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन क्लोज है, यहाँ पे आपके पास बटन क्लोज है, और यहाँ पे आपके पास बूट बॉक्स डॉट डायलॉग। नहीं नहीं, हाँ वो मतलब वो पता क्या है, साइड में क्लिक करो तो तुम्हारा भी दिखेगा, तो ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लिक करो, साइड पे क्लिक करो, साइड में। ठीक है, ऊपर वाला कोड छोड़ा है तो बंद नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं नेक्स्ट सैंपल एग्जाम। देखो इतने सारे मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको जो भी इनमें से पसंद हो वो इस्तेमाल कर ले। तो
डॉलर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, यहाँ तक तो हमने लेना ही लेना है कि हम एक बटन की हेल्प से ही सीख रहे हैं। उसके बाद बटन को क्लोजिंग वाला भी ले लेते हैं, बटन क्लोजिंग वाला होगा। ठीक है, ओके जी, डन है। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने डायलॉग इनिशियलाइजेशन फंक्शन का यूज किया। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, स्मॉल वगैरह तो मैं करवा चुका हूँ आपको, अलर्ट वाले अगले वाले। ये मैंने, अब देखो यहाँ पे लिख रहेगा डायलॉग इनिशियलाइजेशन फंक्शन सेट टाइम आउट फंक्शन डायलॉग डॉट फाइंड बूट बॉक्स हाइफन बॉडी, इसके अंदर एस्टन आई वाज लोडेड आफ्टर दैट डायलॉग वाज शोन। 3000 मतलब 3 सेकंड। चेक करते हैं इसको। क्लिक करती है इस पे, क्लिक करने में कितनी देर बाद शो होता है? डायलॉग इज नॉट फाउंड, एरर है इसमें। ओके, ये जो प्रोग्राम है वो एक ही है, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन था। वो अलग अलग था, वो अकेला अलग था, और ये इसके साथ कॉम्बिनेशन। यानी कि यहाँ पे तो बूट बॉक्स बना दिया, ये जो मैं ऊपर करवा के हटाऊं ना अकेला, और यहाँ पे क्या था फिर उसको यूज किया गया। ओके, इसका फर्दर कोड एक्सटेंड किया गया। क्लिक करते हैं, देखो आउटपुट आ गई, लोडिंग हो रहा है। देखते हैं, देखो आई वाज लोडेड आफ्टर डायलॉग वाज राइट। ये कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से क्लोज बटन तो कर ही लोगे तुम। लोडिंग हो रहा है, कुछ आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो इसको अगर आप चाहो। देखो यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया था ना, इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे लोडिंग डाल दिया। अब देखो इस वाले पहले वाले, देखो ऊपर वाले में तो मैंने मैसेज प्रिंट कर रखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये वाला तो सबसे पहले लॉन्च होएगा, उसके अंदर आएगा लोडिंग, फिर उसके 3 सेकंड के बाद उस डायलॉग को इनिशियलाइज कर दिया उन्होंने कस्टम मैसेज, जो इन्होंने यहाँ पे देना चाहते हैं। यहाँ पे लिख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू नेट स्मार्ट्स, ऐसे। ये बने बनाए हैं, तुमने कुछ नहीं करना, बस तुमने कंटेंट चेंज करना और समझ में आना चाहिए, बस फालतू का आपको इसमें कोड करने का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखो क्लिक करें, यहाँ पे देखो लोडिंग आ रहा है, और यहाँ पे इसके बाद आ रहा है वेलकम टू नेट स्मार्ट्स राइट। तो आप इसको जो भी कस्टमाइज मैसेज देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्लीज वेट। क्लोज बटन भी मैं डिसेबल करके देख लेता हूँ, क्लोज बटन कॉलन फॉल्स कॉमन, लेट ट्राई। नीचे वाले में भी क्लोज बटन लगाना पड़ेगा। क्लिक करते हैं, देखो हे प्लीज वेट आ रहा है, लोडिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करें वेलकम टू नेटवर्क्स। ठीक है, आप कुछ इसको इस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो जब आपके डॉट में ये चीजें यूज होएंगी ना, दूसरे बंदे को ये लगेगा पता नहीं यार क्या बनाया है। ठीक है, तो ये चीज लगाओ। अभी एक बार का भी इस्तेमाल होगा, जब भी हम, तो आपको मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कराया था वहाँ पे एडिट अपडेट डिलीट करो इसको, काम करो। ठीक है, जैसे सिंपल वाले डायलॉग्स नहीं होते, अलर्ट प्रॉम्प्ट, ये मैं तुम्हें एडवांस लेवल के करवा रहा हूँ। अलर्ट प्रॉम्प्ट तो कोई भी यूज कर लेगा, ये थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल के हैं। ठीक है, आप इनका इस्तेमाल करो, थोड़ा बेटर एप्लीकेशंस बनेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो मैंने करवा दिया स्मॉल वाला है ना, और अच्छा कैंसिल करने पे ये है। अच्छा ये दिस वाज, अच्छा ये भी हो गया है। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट चॉइस वन वैल्यू वन, टेक्स्ट चॉइस वैल्यू टू, इसमें क्या है कि उन्होंने टेक्स्ट इनपुट ऑप्शंस बना दिए। इनपुट टाइप इसमें चेक बॉक्स आ रहा है, फिर इनपुट बॉक्स बना दिया, तुम ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सबका, तुम्हारे पास है ना कुछ नहीं है बस, भी तो बहुत पड़े हैं यार।
ऐसा करते हैं, इसके अगला कर लेंगे, 2-3 कल कर लेंगे। ये वाला देखो, वैसे तो ना काम तुम्हारा इतने सारे मैं तुम्हें करवा दूंगा, तुम्हें क्या पता फिर भी लाइफ में 1-2 ही यूज करो, बट फिर भी मैं तुम्हारे पास सारे होने चाहिए, ये कल को वो हो जाए। मैंने ये ना पूरा बूट बॉक्स डाल रखा है यहाँ पे, बाकी चलो मैं कल कराता हूँ। और ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है डियर, ये पता होनी चाहिए किससे क्या होएगा। आपको जब भी लगाना है उनको बताओ कि बूट बॉक्स में आपको सैंपल डेमो दिखाता हूँ, अपना प्रोजेक्ट चलाकर दिखाओ, देखो ये चीज है। उस बूट बॉक्स को कहाँ पर आई करो, जो CRUD ऑपरेशन है, एडिट डिलीट आता है, डिलीट पे लगाओ, क्लिक करो, वहां पे पॉपअप आए पहले कुछ, तो उससे पूछेगी हाँ जी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, तो ऐसे करके ठीक है। तो बाकी मैं कल कराता हूँ जी, यहीं तक ही मैंने कराना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप बाकी थोड़ा उनसे कर लेना, स्टॉप शेयरिंग।